नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं रूपम। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा फिलहाल स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 11 जून को देवघर के एम्स में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होना था। उससे पहले बाबा धाम मंदिर में पूजा अर्चना कार्यक्रम भी था, लेकिन शुक्रवार देर शाम राष्ट्रपति भवन से सूचित करते हुए जिला प्रशासन और राज्य के अधिकारियों को यह जानकारी दी गई। ईद उल अजहा के अवसर पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मधुपुर की ईदगाह में नमाज अदा कर एक दूसरे के गले मिलकर बकरीद की बधाई दी। साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि ईद उल अजहा का त्यौहार त्याग, समर्पण और इंसानियत का सेवा का प्रतीक है। यह पर्व हमें मिलजुल कर रहने, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने और आपसी प्रेम को बढ़ाने की प्रेरणा देता है। शांति बनाकर बकरीद मनाइए, खाइए पिए और क्या, खुशियाँ बांटिए, आवाम को भी खिलाइए, पड़ोसी को भी खिलाइए और जो नफरत पैदा करते हैं उसको घर में बुलाकर एकदम बढ़िया खाना खिलाइए। जामताड़ा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली ने टीम गठित कर पहाड़ी मंदिर के पास से संदिग्ध अवस्था में 2 युवक को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया। देखिए, डीएसपी कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक आदमी है जो हथियार और गोली खरीदने बेचने की बात कर रहा है और पहाड़ी मंदिर के आसपास कुछ डिलीवरी होनी है। इसके बेसिस पर डीएसपी कोतवाली के नेतृत्व में सुखदेवनगर थाना प्रभारी और पूरी टीम ने रेड किया और रेड करने पर जो है 3 वेपन मिला है और 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। एक का नाम है अनिल गाड़ी, दूसरे का नाम है आकाश मिर्धा। ये दोनों होंगे जयपुर कांके थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हथियार रखने का कोई स्पष्ट कारण नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ जमीन के व्यवसाय से भी लोग जुड़ा हुआ है और कुछ गोली भी परचेज करने का ये लोग प्रयास कर रहे थे। तो आगे इन लोग से इंट्रोगेशन जारी है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। भाकपा माले कार्यालय में आगामी 8 से 9 जून को रांची में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कन्वेंशन को लेकर आदिवासी संघर्ष मोर्चा और माले के केंद्रीय संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन कर बताया कि 2 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के आदिवासी आंदोलन से जुड़े प्रतिनिधि शामिल होंगे। कन्वेंशन का उद्देश्य आदिवासी पहचान और संविधान पर हो रहे हमले के विरुद्ध साझा जन विरोधी को मजबूत करना है। 9 तारीख को जो शहादत दिवस है बिरसा मुंडा जी का, उस दिन हम लोग जो है ये नेशनल कन्वेंशन रखते हैं और उसमें जो है पार्टी के जो जी उसमें प्रमुख एक तो मतलब जैसे मैंने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों से जो सारे हम लोगों के आदिवासी नेता या संगठन है सब इसमें शामिल होंगे। उसके साथ साथ कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी जो पार्टी के सचिव है, जनरल सेक्रेटरी है, वो भी उसमें आएंगे। और हम लोग ये भी कोशिश किए कि झारखंड में भी जो अलग अलग आदिवासी मुद्दों पर बहुत साल से काम सक्रिय तरीके से काम किए, जैसे दयामणि बारला जी है, ये सारे लोग भी उसमें शामिल होने वाले हैं। न्यूज फ्रेम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर जुगसुलाई मुख्य मार्ग पर राजनगर में चूना पत्थर लदा ट्रिपल टेलर में आग लग गई। भीषण आग देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। टेलर पर जलकर खाक हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात लगभग 2 बजे राजनगर मोड़ जैसे ही पहुंचे उनकी ट्रिप पर अचानक आग लग गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आग की सूचना राजनगर थाना प्रभारी तथा फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन 1 घंटा बाद पहुंचने से टेलर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरायकेला से वीरेंद्र मंडल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज गर्दनी बाग के निर्माणाधीन ऑफिसर्स इनक्लेव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने 10 मंजिला भवन का जायजा लिया। 9 फ्लोर पर बने फ्लैट के निरीक्षण के दौरान उन्होंने फ्लैट के विभिन्न भागों किचन, स्टोर रूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम को देखा। इसके बाद मुख्यमंत्री छत पर गए और छत से पूरे परिसर का अवलोकन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। भागलपुर में कड़ी सुरक्षाओं के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बकरीद पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस बकरीद के अवसर पर सुबह से ही अपने अपने मस्जिदों, दरगाह पर जाकर देश में सुख शांति के लिए दुआएं मांगते हुए एक दूसरे से गले मिलकर शुभकामनाएं एवं बधाइयां देते हुए देखे गए।
भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। किशनगंज में पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले बड़े रैकेट का भंडाफोड़ करने में सफलता हासिल किया है। मिली जानकारी के मुताबिक गैंग के द्वारा अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों का आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज बनाया जाता था, जिसके सहारे वे देश में विभिन्न हिस्सों में नौकरी के लिए जाते थे। इस फर्जीवाड़ा का खुलासा भारत नेपाल सीमा के समीप हुआ है, जहां बांग्लादेश और नेपाल दोनों जगह के लोग भारतीय आधार कार्ड बनाते थे। किशनगंज जिला के जिया पोखर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और एक एजेंट को इसमें गिरफ्तार किया गया है। कल मॉर्निंग में सूचना मिली थी कि गिल्हाबारी में अशराफुल पिता स्वर्गीय कुदुस साकिन गिल्हाबारी थाना जिया पोखर के निजी आवास में फर्जी आधार कार्ड बनाने के लिए कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। इस सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए जिया पोखर थाना एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 2 ठाकुरगंज की टीम वहां पर गई और छापेमारी किया गया। तो छापेमारी के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम अशराफुल है, उनको अपने हिरासत में लिया गया और पूछताछ किया गया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये लोग एक फर्जी आधार कार्ड बनाने का कार्य करते हैं, जिसमें भोले भाले लोगों को या फिर जो अवैध रूप से भारत की सीमा में प्रवेश करना चाहते हैं उनके लिए अवैध दस्तावेज बनाने का ये लोग प्रयास करते हैं। जमाल नाम के व्यक्ति की भी इसमें संलिप्तता आई है, जिनके पिता का नाम इसराइल है। किशनगंज से इंद्रजीत कुमार की रिपोर्ट। बेगूसराय में फिर एक बार बदमाशों ने तालिबान फरमान सुनाया, जहां एक युवक को बदमाशों ने पकड़कर पिलर में हाथ पैर बांधकर बेरहमी से लाठी डंडे से पिटाई कर दी। हालांकि बदमाशों के द्वारा युवक को पिलर में हाथ पैर बांधकर पिटाई का वीडियो सामने आया है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बदमाशों के द्वारा युवक को पिलर में हाथ पैर बांधकर पिटाई की जा रही है। कह रहे थे कि आप लोग नहीं पहुंचते तो इसको मार देता। पुलिस अगर नहीं पहुंचती समय रहते हुए मतलब क्या पैर हाथ बांध के मार रहा था। ये जो लाया है, जो जांच में दिया तो वो बता। तो अभी आप कहाँ लेकर आए इसको? हम इसको इलाज कराने के लिए। क्या क्या बताया है कि दर्द है, चोट और कुछ मतलब मारपीट हुई है? क्या हुआ जांच बता सकते। हमको बोला कि दर्द है, जाके जाँच की जा रही है। जांच की जा रही क्या है आगे। अपराधी पकड़ाया है कि भाग गया? जो मारा पीटा इसके साथ वो पकड़ाया है कि नहीं? केस एफआईआर होगा, पकड़ाया है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बिहार शरीफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 8 जून को नालंदा कॉलेज में विवेकानंद क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 1500 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण कराया है। नालंदा से राकेश की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।